प्यारे मित्रों, राधे राधे। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को भारद्वाज ऋषि और भारद्वाज वंश से संबंधित कुछ तथ्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भारद्वाज ऋषि ऋग्वेद के छठे मंडल के स्रष्टा है, जिन्होंने छठे मंडल में ऋग्वेद के छठे मंडल में 765 मंत्र लिखे हैं। वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का अति उच्च स्थान है। ऋषि भारद्वाज के वंशज भारद्वाज कहलाते हैं। अंगिरा वंशी ये भारद्वाज ऋषि और इन ऋषि के पिता बृहस्पति और माता ममता थी। बृहस्पति ऋषि अंगिरा के पुत्र होने के कारण ये वंश अंगिरा वंश भी कहलाया जा सकता है। ऋषि भारद्वाज ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, जैसे कि बहुत सारे ग्रंथ है और ये ग्रंथ सर्वत्र और इनकी चर्चा होती है। सर्वसम्मत से सब लोग ये सारे ग्रंथों को शिरोधार्य करते हैं। चरक ऋषि ने भारद्वाज को अपरिमित कहा है। भारद्वाज ऋषि चंद्रवंशी काशीराज दिवोदास के पुरोहित थे। वे दिवोदास के पुत्र प्रदर्दन के भी पुरोहित थे और फिर प्रदर्दन के पुत्र छत्र का भी उन्हीं ने यज्ञ संपन्न कराया था। वनवास के समय प्रभु श्री राम इनके आश्रम में गए थे, जो ऐतिहासिक दृष्टि से त्रेता द्वापर का संधिकाल था। ऋषि भारद्वाज के प्रमुख पुत्रों के नाम है ऋषिज्वा, गर्ग, नर, पायु, वसु, सास इत्यादि। उनकी दो पुत्रियां भी थी, रात्रि और कशिपा, जिनके नाम थे। इस प्रकार ऋषि भारद्वाज के कुल जमा टोटल 12 संतानें थी। सभी के नाम से अलग अलग वंश चले। भारद्वाज गोत्र की वंशावली में अधिकतर उत्तर भारत के ब्राह्मण पाए जाते हैं, किंतु कुछ स्थानों पर क्षत्रिय भी इस गोत्र में सम्मिलित है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उत्तरीय भूभाग में ऋषि भारद्वाज से जो वंश परंपरा प्रारंभ हुआ, वे सभी वंशज भारद्वाज गोत्रीय कहलाए। भारद्वाज गोत्र की कुल देवी बंधुकसानी देवी श्रीमाता के नाम से जानी जाती है। भारद्वाज गोत्र का वेद यजुर्वेद है, अतः इस गोत्र के वंशजों को यजुर्वेद पूजा स्थान में रखना चाहिए और समय आने पर इसे ज्येष्ठ पुत्रों को सौंपा भी जा सकता है। भारद्वाज गोत्र का उपवेद धनुर्वेद है। गोत्र के वंशज धनुर्वेद को पूजा स्थान में रखे और समय आने पर इसे कनिष्ठ पुत्रों को सौंप दे। भारद्वाज गोत्र की शाखा मंदनीय है। शाखा अर्थात उपवेद से भी छोटी इकाई, वेद और उपवेद के बाद का ग्रंथ है। भारद्वाज गोत्र का सूत्र कात्यायन है। जब वेद उपवेद शाखा का अध्ययन भारी पड़ने लगा, तब वंशजों ने सूत्र अपनाया। भारद्वाज गोत्र की शिखा परंपरा दक्षिण है, अर्थात इस गोत्र के वंशज अपनी शिखा को दाई ओर घुमाकर बांधते हैं। भारद्वाज गोत्र की पाद परंपरा दक्षिण है, मतलब इस गोत्र के वंशज पहले अपना दायां पैर धोते हैं। भारद्वाज गोत्र के प्रवर है अंगिरस, बृहस्पति और भारद्वाज प्रवर, अर्थात श्रेष्ठ गोत्रकारों के पूर्वज और महान ऋषि को प्रवर कहा गया है।
भारद्वाज गोत्र के आसपत है द्विवेदी, पाठक, उपाध्याय, चतुर्वेदी, पांड्य। आसपद अर्थात उपप्रजातियां जो कि किसी व्यक्ति के नाम या स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुई हो। भारद्वाज गोत्र के इष्ट देव भगवान शिव है। इस विचारधारा में समय समय पर रुचि अनुसार परिवर्तन भी हुआ है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।